जी, अस्सलाम वालेकुम, काबिल एहतराम हमारे नाज़रीन। ये हम पिछले एक व्लॉग में बात की थी सेक्शन 114, जिसके तहत एफबीआर ना सिर्फ शहरियों को नोटिस भेज रहे हैं, एम्प्लॉइज़ को नोटिस आ रहे हैं, बल्कि जो दुकानदार हैं, ताजर हजरात हैं, उनको भी नोटिस आ रहे हैं। और 114 बी भी साथ ऐड किया जा रहा है, जिसके साथ कंपलसरी है कि उनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए, उनको टैक्स नेटवर्क में आना चाहिए। और इस 114 की हम काफ़ी वजाहत दे चुके। अब उसमें एक 114 के बाद है 115 सेक्शन, जिसमें प्रिविलेज है। कुछ लोगों को प्रिविलेज है कि वो टैक्स रिटर्न उनको जमा करवाना माफ़ी है, जबकि वो 114 के ज़ुमरे में भी आते हैं। वो मैं ज़रा बताने की कोशिश करता हूँ कि पहले नंबर पे हैं विडो, हमारी ख़वातीन हजरात जिनके शोहर फौत हो चुके हैं। इसके बाद यतीम बच्चे हैं जिनकी उम्रें 25 साल से नीचे हैं। और इसके बाद डिसेबल पर्सन, मजूर अफराद, चाहे वो पहले ठीक थे, सर्विस के बाद डिसेबिलिटी उनकी आ गई, वो इसके बाद हैं जनाब नॉन रेजिडेंट। और इनकी इमूवल प्रॉपर्टी का ये मैंने डिटेल में बताई थी। खैर, तो इसकी नौबत काम आती है। तो ये पहला ये वाला केस और ये दो केस, ये केस आम हमारी प्रैक्टिस में है। ऑफिस में मुख्तलिफ केस रिपोर्ट होते हैं। होता ये है कि अगर एक ख़ातून है, उनके शोहर फोत हो जाते हैं, या वो जो सर्विस कर रहे थे उनके शोहर, तो उनका जो उनकी वेलफेयर की जो कुछ अमाउंट है, इसके बाद जो कंप्यूट है और पेंशन है, बेवा को मिलती है। अब बेवा के लिए या तो उनकी सेविंग अकाउंट में को अमाउंट रखी जाती है, या उनके लिए प्रॉपर्टी बाय की तरफ जाया जाता है कि इनका घर बनाया जाए। ज़ाहिर है, बच्चे हैं, घर बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है, और ये होना भी चाहिए। अब चाहे अकाउंट में पैसे हों, चाहे प्रॉपर्टी बाय की जाए, तो वो उनके ऊपर टैक्स लागू हो रहा होता है, क्योंकि बगैर टैक्स जमा करवाए प्रॉपर्टी आपके ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उसमें ये बात आती है, जिन्हीं जी ये ख़ातून बेवा हैं, तो इनके लिए जो टैक्स क्यों लग रहा है, इनको तो फाइलर होना कंपलसरी नहीं है, इनकी टैक्स रिटर्न होना जहाँ कंपलसरी नहीं है। तो जनाब, लॉ में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि बगैर आप टैक्स रिटर्न फाइल किए हुए, बगैर एनटीएन नंबर लिए वो आप फाइल नहीं हो सकते। ऐसी अभी तक गुंजाइश कोई नहीं है। ये लॉ में ज़रूर है, ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप पे टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई इंसेंटिव लेना है, कोई फ़ायदा लेना है, जैसे फाइलर वाला, तो आपको जनाब ना सिर्फ टैक्स रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, टैक्स रिटर्न के जो भी लवाजमात हैं सारे पूरे करने पड़ेंगे। और उसके बाद आप फाइलर कंसिडर होंगे। जैसे फाइलर कंसिडर होंगे, तो आप को जो फाइलर के इंसेंटिव हैं वो आपको मिलेंगे। और हम बारहा कह चुके हैं कि फाइलर होना कोई इतनी बड़ी, इतनी मेजर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी ने बनाई हुई है तो गलत है, हमसे रब्ता करें, हम आसान वे में हल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो एक्सटेंड्स आए, उनकी फैमिली को फ्री ऑफ कॉस्ट में फैसिलिटेट किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। अगर और भी कहीं से इशू है तो हमारे से ऑनलाइन रब्ता कर ले, कहीं आने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बेहतर से बेहतर, आसान से आसान वे होगा, उनको फैसिलिटेट करेंगे। सेम लाइक ये डिसेबिलिटी में भी आ जाता है। ये भी पता होता है जी, हम डिसेबल हो गए हैं, माजूर हो गए हैं, तो हमें में ये राहत होनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने हमें बाइज़ तरीके से रिटायर्ड कर दिया, कंप्यूट मिल गया, तो जनाब आपको भी फाइलर होना पड़ेगा। फाइलर होंगे तो आपकी जो टैक्सेशन है, बैंक ट्रांजेक्शन का टैक्स है, इसके अलावा जो सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट पे 30% डिडक्शन होती है एज ए नॉन फाइलर, वो फाइलर हो जाएंगे तो 30% हो जाएगी। तो आपने भी होना है, अगर घर लेते हैं तो भी होना ही पड़ेगा। ये दो मेजर केस हैं। तो मैं जो पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ, ये बड़ा क्लियर है कि लॉ में प्रिविलेज भी है, लेकिन फ़ायदा लेने के लिए आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और अगर ऐसी इस्तात अल्लाह ने दी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, तो आप ज़रूर फाइलर हो, ज़रूर फाइलर हो। और इसके साथ ही, इस छोटे से व्लॉग के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद मालूमात के लिए और इससे कंसर्न मज़ीद वीडियोस मैं इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।